इसके लिए हमने एक चीज करी थी कि जो फोर्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि डायरेक्टली फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये दो चीजों को जब हम कंबाइन कर रहे थे तो ये कुछ वैल्यू आ रही थी m1 m2 डिवाइड बाय r। ओके, r था या r स्क्वायर था? स्क्वायर। ठीक है, अब ये r स्क्वायर था, ये डिपेंड करता है, और यहाँ पर जो वैल्यू थी वो थी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कुछ ऐसा साइन था, और जब इसको आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं और इक्वल टू जब आप लगाते हो तब एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, आप k बोलो, उसको a बोलो, लेकिन हमने इस कांस्टेंट का जो नाम दिया था वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा था, इसलिए हम उसको कैपिटल G लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो डिपेंड करती है m1 m2 पे और डिस्टेंस पर, कि उनके डिस्टेंस कितनी है। G किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, G यूनिवर्सल है। ठीक है, हर जगह ये G की वैल्यू यही सेम रहेगी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अगर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, कहीं पर भी होगा G की वैल्यू यूनिवर्सल रहेगी 6.67 10⁻⁻11। ठीक है, स्पेस में भी यही वैल्यू रहेगी, अर्थ की सरफेस पर भी यही रहेगी, वाटर के सरफेस के अंदर भी मतलब कि सेम वैल्यू रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या है, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। ठीक है, ये तीनों चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूछा है, देखो आप पढ़ो, द वैल्यू ऑफ G कैपिटल G डिपेंड अपॉन। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पूछा है, मैंने G पूछा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। The force of gravitation exist कहाँ exist करती है? Everywhere in the universe. Fantastic. Gravitational force between two bodies depend upon Product of their masses. All of the above. Okay, their separation मतलब कि उनके बीच की डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब G की वैल्यू पे भी, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? तो जो आपके जनरली around the polar. Near the polar region. revolves around the polar axis. ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द पोलर एक्सिस। ओके, वेट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, इंक्रीजेस व्हेन बॉडी गो अप, या फिर वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. वेट इज अ फोर्स और एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अ बॉल फ्रीली फॉल्स टुवर्ड द अर्थ विथ यूनिफॉर्म acceleration. consider the satellite going round the earth in a circular orbit. Which of the following statement is wrong? It is acted upon by. It is acted upon directly away from the center of the earth. ठीक है, फोर्स लग रही है उनके बीच में, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वजह से मतलब कि उनका सर्कुलर मोशन हो जा रहा है ऑर्बिट में। सी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, यू आर राइट। अ बॉडी इज वेट एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। बट आपको ये चीज पता है कि नहीं कि पोल कहाँ होते हैं और इक्वेटर कहाँ होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह वेट ज्यादा होता है और एक जगह वेट कम होता है। तो आपका जो पोल्स होते हैं वहां पर आपका वेट ग्रेटर होता है देन द इक्वेटर। तो ये चीजें क्या होती है ये मैं बता देता हूँ, इनको हटाता हूँ यहाँ से। ओके, तो जैसे कि आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अब अर्थ के पोल मतलब कि यहाँ पर होता है इसका अर्थ के पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अर्थ का जो इक्वेटर होता है वो यहाँ कहीं होता है। ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है बीच में से जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये हो गया इक्वेटर। ये है आपका इक्वेटर और ये है आपके पोल। ठीक है, ये है पोल। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है सिंपली। ओके, अब हम यहाँ पर एक्चुअली क्या करते हैं कि अब जब हम यहाँ पर वेट करते हैं,
ठीक है, हमने पोल पर वेट करा और एक मतलब कि इक्वेटर पे वेट करा। तो यहाँ पर वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्योंकि जी की वैल्यू अलग होती है। सिंपली पोल पे अलग वैल्यू होती है जी की और इक्वेटर पे अलग होती है। और यही क्वेश्चन आया था, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि पोल्स पे हमेशा वेट ज्यादा होता है क्योंकि जी की वैल्यू पोल पे थोड़ी ज्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। इसका रीजन क्या है सर, ऐसा कोई पूछना चाहता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका रीजन ये है, ये जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ के सरफेस के अंदर मतलब कि आपको पता होगा कि बहुत सारे मटेरियल डिपॉजिटेड हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि जैसे कि अर्थ का रेडियस हम मान लेते हैं नियर अप्रॉक्स होता है 6400 किलोमीटर, और यहाँ पर मतलब कि अर्थ की बहुत डेप्थ में, ठीक है, बहुत ही डीप में अराउंड 3200 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि अर्थ सरफेस के बहुत अंदर होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं। तो जितने ज्यादा मैटर्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, उस वजह से मतलब कि यहाँ पर ऐसा होता है कि पोल्स पर, ठीक है, ये ओवल शेप है और पोल्स पर आपका वेट ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। तो उसका रीजन सिर्फ ये डिपोजिशन ऑफ मैटर्स, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म है इनसाइड द अर्थ सरफेस, इसलिए पोल्स पर ज्यादा है। ओके, ठीक है, व्हाट शिवम सर मतलब ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा शिवम। ओके, यस सर मतलब डिपोजिशन ऑफ मेटल टुवर्ड्स द पोल इज मोर एज कंपेयर टू द इक्वेटर। या ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म है और पोल्स पे थोड़ा ज्यादा है, इसकी वजह से ये सेम रीजन है। Okay, so the last topic we have seen is your free fall. Okay, who is going to tell me that what we have discussed in the free fall? What do you mean by free fall? Yes, Disha. During the free fall, on that object, only one force is applied, and that force is gravitational force. Fantastic. Yes, go for it. Sir, when two objects are fall from a specific height, then it is come on the ground at the same time. It is not be considered as mass. It is not be considered mass at that time. It is only considered acceleration. ओके, ठीक है, आपने उसका मतलब कि दूसरा पार्ट बता दिया। फ्री फॉल सिंपली क्या है, अगर कोई सी भी बॉडी किसी हाइट पर से अर्थ की तरफ गिर रही है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जितने भी ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड की तरफ गिरते हैं तो उस बॉडी का जो मोशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने बॉल को नीचे फेंका फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, आपने कॉइन को नीचे फेंका फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, आपने मतलब कि 4th फ्लोर की बिल्डिंग से आपने मतलब कि एक गमला नीचे फेंक दिया, ठीक है, आपने टेरिस पे से मतलब कि पतंग आपकी नीचे गिर रही है। तो ये जितनी भी चीजें नीचे गिर रही है सिंपली एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रही है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें नीचे गिर रही है ना, उनको बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, वो उनका मोशन कैसा हो जाएगा, फ्री फॉल, कि वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही है। ओके, और जो बॉडी जो भी गिर रही है उसको हम कह देंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, यहाँ पर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मतलब कि पंख जाए और सिक्का जाए तो दोनों साथ में ही नीचे आएंगे। इट डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ओके पर जैसे कि क्या होता है, ओके चलो ठीक है। अब इसके बाद हम नया टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी बहुत सारा चैप्टर बाकी है। अभी तक तो हमने कैपलर्स के लॉ ही देखे हैं, बहुत सारी चीज अभी हमारी और देखनी बाकी है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं जी की वैल्यू, जो है होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होती है ये चीज हमको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ही हम सेंटीमीटर में जब लिखते हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में जब लिखते हो आप तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है 980। सिंपली इसकी इतनी वैल्यू होती है, ये हमने निकाली है। एक्चुअली कहाँ से आती है, राइट लास्ट टाइम हमने ये करा था, फोर्स की वैल्यू कंपेयर कर ली थी क्या? No, sir. ओके लास्ट टाइम हमने एक्चुअली क्या करा था कि ये कोई सा एम ऑब्जेक्ट था, इस पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड एम जी, और दूसरी जो फोर्स लग रही है वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। ये जो आपके सामने ऑरेंज कलर में है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और यहाँ पर एक और फोर्स लग रही है जो कि मतलब कि क्या हो रहा है, जो भी एम मास का ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा था। फिर ये दोनों सेम फोर्स थी तो हमने एक्चुअली इसको इक्वल रख लिया था और एम से एम कैंसिल कर दिया था और जी की कुछ वैल्यू आ गई थी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर इस वैल्यू में हमने जी की वैल्यू रखी थी, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी थी, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी थी, तो आपको 9.8 वैल्यू मिल रही थी। याद आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, नहीं आया तो हम एक और बार मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला। ओके मैंने लास्ट टाइम कुछ ऐसा बताया था कि ये है आपकी अर्थ की सरफेस, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर साइड हमने यहाँ पर एक कोई सा एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके अब इन दोनों के बीच में लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर मैंने इसको कैपिटल एम दे दिया था, ठीक है। इसको मैंने दे दिया था स्मॉल एम। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने कह दी थी दैट इज इक्वल टू योर रेडियस ऑफ आर, ठीक है। जो अर्थ का रेडियस है 6400, या फिर मैं सिंपली रेडियस ही लिख देता हूँ कैपिटल आर। ओके अब सबसे पहले ये जो दो मास आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अर्थ एक मास हो गया और दूसरा मतलब ये जो बॉल है आपकी वो, तो इनके बीच में लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू होती है जी मल्टीप्लाई बाय m1 m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। ओके अब थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है तो वो तो मूव हो नहीं सकती है, इसलिए क्या होता है हमने पता ही था कि ये जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है ये नीचे की तरफ गिरता है, और ठीक है जब भी ये बॉल नीचे गिर रही है तो जी एक्सीलरेशन से गिर रही है, ठीक है। जी फोर्स लग रही है इस पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ये हो रहा है, ठीक है। तो एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू एम जी। ये छोटा जी आएगा और छोटा एम आएगा, एम जी, ठीक है। एम यहाँ पर छोटा क्यों लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉल का मास है वो स्मॉल एम है, उस पे लग रहा है छोटा जी। छोटा जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके अब हमको यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गई थी और मैंने आपको कहा था ये दोनों फोर्स की बच्चों जो वैल्यू होती है, इसको यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं जब कंपेयर कर रहा था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है, दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होती है। जब दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था जी मल्टीप्लाई बाय m1, और सॉरी ठीक है m1 जो है यहाँ पर कैपिटल जी, m1 जो है मेरा अर्थ का मास है और m2 जो है मेरा वो स्मॉल मास है, बॉल का मास है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये r का स्क्वायर, इनके बीच में जो रेडियस है उनका स्क्वायर हो गया r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये जो स्मॉल मास है और g के बराबर हो जाएगा। सिंपली बीच में एक लाइन कर देता हूँ जी एम एम अपन आर स्क्वायर। ओके अब आप देख सकते हो कि दोनों इक्वल टू के साइड एक स्मॉल एम है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है ये मैंने करा इतना सा,
उसके बाद जैसे कि आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी, जी की वैल्यू हो गई आपकी जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ अर्थ मैं अभी आपको बता दूंगा। आर जो रेडियस होता है अभी मैंने बताया था 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये आपको सारे कांस्टेंट वैल्यूज है। जी की मतलब कि इसलिए वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। ये होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और मास ऑफ अर्थ जो आपका होता है वो होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24। तो ये तीनों वैल्यू जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको जो ये तीनों वैल्यूज दिख रही है, यू जस्ट नीड टू पुट दैट in the above equation, this equation, or you will find the value of g that is nearly equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से g की वैल्यू निकाली थी, जो 9 आप लिखते हो 9.8 या फिर हम इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं 10 के बराबर, तो वो जो वैल्यू आती है वो यहाँ से आती है। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई, जब हमने फ्री फॉल का कंसेप्ट पढ़ा और उसको समझा कि कोई भी मतलब छोटा ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो वो अर्थ के अंदर फॉल कर जाता है। ठीक है, तो उस पर लगता है सिंपली फोर्स लग रही है उसमें। ठीक है, उसमें लग रही है फोर्स, और इन दोनों में आपस में भी लग रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों को जब इक्वल करा तो एक जी की वैल्यू आ गई। समझ में आया बच्चों इतना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टाइम हमने यही देखा था और ये जी की वैल्यू निकाली थी gm/r²। देन हमने क्या करा था, मास ऑफ अर्थ इज गिवन, यहाँ पर दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, मैंने किलोमीटर में बताया था, यहाँ पर मीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, इसमें वैल्यू पुट करी, 9.8 वैल्यू आई, हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर सिंपली। ओके, अब हमको एक्चुअली कुछ वेरिएशन देखने हैं। ठीक है, वेरिएशन मतलब कि कैसे देखने हैं, तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, 2-3 चीजें देखना है हमको कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है, ठीक है, वो ये जो जी की वैल्यू है, ठीक है, एक सर्टेन हाइट पर है। ठीक है, रेडियस की कुछ वैल्यू हो और मतलब इतनी ज्यादा हाइट पर कि मतलब कि वो उसको ऐड ऑन करना पड़े। ठीक है, मतलब कि एक्चुअली चलो ठीक है, मैं आपको फिगर वाइज बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमने क्या करा था, ये जो स्मॉल मास था आपका, ठीक है, वो हमने बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर लिया था। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आप मान लो कि आपने भले ही इसको 1 किलोमीटर ऊपर से फेंका, ठीक है, इसको सिंपली आपने 1 किलोमीटर ऊपर से फेंका, तो ये मतलब कि आपका जो पहले जो रेडियस दे रखा है, ठीक है, वो है 6400, सिंपली 6400 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि टोटल डिस्टेंस जो अब इन दोनों के बीच में हो गई है, वो हो गई है 6401। तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हो एक तरफ तो दे रखा है आपको 6400 और 1 किलोमीटर डिस्टेंस उनके उसकी थी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 6401। तो इसलिए हमने क्या करा था, ये जो आपको दिख रहा होगा 1 किलोमीटर, इसको इग्नोर कर दिया था और सिर्फ यहाँ पर कैपिटल आर ले लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यू हैव टेकन द कैपिटल आर, जो भी रेडियस दे रखा हो। ओके, अब हम क्या करेंगे कि दो चीजें कर रहे हैं, जो जी की वैल्यू हो रही है, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बहुत ऊपर रखेंगे इसको एट अ सर्टेन हाइट, मतलब कि एच हम थोड़ा बड़ा लेंगे, अगर एक बड़ी हाइट होगी तो। पहला कंडीशन हम रखेंगे, सरफेस बहुत ऊपर हो जाएगी, ये जो बॉल एम है ये बहुत ऊपर रखेंगे। दूसरी बार हम इस सरफेस को यहाँ पर रखेंगे, अर्थ की सरफेस पर। और तीसरी बार हम क्या करेंगे, इस बॉल को अर्थ की सरफेस के अंदर रखेंगे। तब हम देखेंगे कि तब भी मतलब जी की वैल्यू क्या आ रही है। ये जो स्मॉल जी की वैल्यू आ रही है ना, ये अलग अलग होती है बच्चों। ठीक है, अर्थ सरफेस के बहुत ऊपर कुछ अलग होती है, अर्थ की सरफेस के अराउंड मतलब कि थोड़ी थोड़ी उसके बराबर होती है 9.8 के। जब इसके नीचे अर्थ सरफेस के जाती है तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है। तो ये 3 केस हैं हमारे जनरली जो कि हमको देखने हैं, जिसमें से एक केस हम देख चुके हैं, ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊपर,
ठीक है, 1, 2, 5, 10 किलोमीटर तक या फिर मैक्सिमम 60 किलोमीटर तक इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी की वैल्यू पर। ठीक है, लेकिन जैसे कि एच की जो वैल्यू है, अगर ये जो हमने हाइट ली है यहाँ पर, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाती है तब हमको क्या करना है, तब हम सिंपली देखते हैं क्या कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, पहला केस हम लेते हैं। ठीक है, मैं आपको वहीं से समझा देता हूँ प्रेजेंटेशन से। ओके, अब जैसे कि पहला वेरिएशन हम ले रहे हैं ग्रेविटी का। ठीक है, ड्यू टू जी, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने क्या कर रखा है, एक स्मॉल एम यहाँ पर ले रखा है इतनी ऊपर साइड, एच हाइट पर। ठीक है, तो जी की जो वैल्यू हो जाएगी, आर जो है आपका, ये आपको फॉर्मूला आ चुका है gm/r²। अब यहाँ पर आर जो है आपकी वो है डिस्टेंस बिटवीन देम, जो दोनों मास हैं उनके बीच में डिस्टेंस। तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर प्लस एच। समझ पा रहे हो बच्चों, ये जो आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है इस केस में, जब h हाइट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, किसी मास को हम r+h²। फैंटास्टिक, ठीक है, वो हो जाएगी r+h²। ओके, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, r+h हो जाएगा। आप ये बात ध्यान देना, जब यहाँ पर जितनी जितनी r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये r जो है ये नीचे साइड है, तो मुझे बताओ स्मॉल g की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। नीचे से अगर r बढ़ता जाएगा, it will decrease, increase, Decrease. Increase. ओके, एक और बात ध्यान से सुनो आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो r की वैल्यू आपको दिख रही है r² की, अब ये r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज हो रही है, तो ये स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी, Decrease. Decrease. वेरी गुड। decrease, ठीक है, ये वैल्यू डिक्रीज होगी। हमको पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर नीचे है। ठीक है, r की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो g डिक्रीज हो जाएगा, तो आपकी g की जो वैल्यू आएगी वो 9.8 से थोड़ी कम आएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये h की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अर्थ सरफेस के ऊपर ऊपर आप बहुत ऊपर जाते रहोगे। ठीक है, मतलब कि 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऊपर जाएंगे अगर हम, ठीक है, तो एक्सीलरेशन, ये जो g की वैल्यू होती है ये चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है विथ एल्टीट्यूड। तो जितनी हाइट पर आप ऊपर जाते जाओगे आपकी g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो अर्थ की सरफेस से आप जितना ऊपर जा रहे हो, 9.8 की जो वैल्यू है आपकी वो कम होती जाएगी, 9.7 हो जाएगी, 9.65 हो जाएगी, 9.6 हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना एल्टीट्यूड पर जा रहे हो, आप कितनी हाइट ऊपर जा रहे हो। इज दिस क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सी द सेकंड पॉइंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हैं सेकंड पॉइंट में। ठीक है, अर्थ की सरफेस में आप अंदर साइड यहाँ पर जा रहे हो। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, आपने देख लिया कि यहाँ पर जब आपने इस चीज को करा, ठीक है, यहाँ पर जनरली मैं यहाँ पर, चलो अच्छा है मैंने मार्क कर रखा है, हमने एक ऑब्जेक्ट को, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है। आपको वो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, वो स्मॉल एम वाले ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ की सरफेस के अंदर रखा। ठीक है, अर्थ की सरफेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अर्थ का जो मास हमने पहले कैपिटल एम लिया था, अब वो अर्थ का मास तो छोटा हो जाएगा क्योंकि वो सरफेस के यहाँ पर पड़ा है। समझ पा रहे हो? जब आपने ऊपर रखा था इसको, ठीक है, अर्थ की सरफेस से ऊपर, तब जो अर्थ का मास था वो 10⁻24 में था। जैसे ही आप डेप्थ में जाओगे, ठीक है, अर्थ की सरफेस में, तो अर्थ का मास भी कम होता जाएगा। तो मैंने एक अलग सर्कल ड्रॉ करा है, यू कैन सी हियर, एक अलग सर्कल ड्रॉ करा है, मतलब कि जहां तक वो स्मॉल एम होगा, ठीक है, और वो मतलब कि अर्थ की सरफेस के अंदर हम उसको अगर काउंट कर रहे हैं सिंपली, ओके, तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है gm/r², ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो m है आपका m, ठीक है, ये जो कैपिटल M आपको दिख रहा है ये m डैश हो जाएगा, मतलब कि मास आपका यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। जितना अर्थ के सरफेस के अंदर जा रहे हो तो वहां पे मास भी कम हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट, r की जो वैल्यू है, जैसे जितना अंदर डेप्थ तक जाओगे, ये जो h की वैल्यू जितनी इंक्रीज हो जाएगी तो वो हो जाएगी r माइनस एच। क्या हो जाएगी, r माइनस एच, ठीक है, r माइनस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर रेडियस डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एक पॉइंट देखो, आपकी रेडियस अगर डिक्रीज हो रही है तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होना चाहिए था, पर यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है, g डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ का जो मास है वो कम होता जा रहा है। जितना हम अर्थ के सरफेस के अंदर जा रहे हैं तो अर्थ का मास कम होता जाएगा। पता चला बच्चों सेकेंड पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ऊपर लाइन लिखी है मैंने, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी विथ डेप्थ। तो जितनी डेप्थ में जाओगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जितनी हाइट पर जाओगे उतनी भी जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होता है पोल्स पर और लेस होता है इक्वेटर पर। ऐसा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था थोड़ा सा, ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, अर्थ हमारी ओवल शेप की है, मैंने आपको कहा था मिनरल्स का डिपोजिशन होता है, ठीक है, ये ओवल शेप में अर्थ होती है। तो यहाँ पर एक और बात भी थी, इसमें मैं थोड़ा सा बताना रह गया कि यहाँ पर अर्थ की जो सरफेस है वो एक बिल्कुल प्रॉपर सर्कल नहीं है, एग शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पर पोल्स में क्या एक्चुअली क्या हो गया, रेडियस जो है, ठीक है, जब हमने एक्चुअली इसको यहाँ पर से रेडियस अगर इसकी नापी, ठीक है, और एक तो पोल की तरफ से रेडियस और इक्वेटर की तरफ से रेडियस, तो पोल की जो रेडियस थी वो 21 किलोमीटर ज्यादा थी देन इक्वेटर्स। तो इसकी वजह से भी मतलब कि क्या हो गया, पोल्स पर ज्यादा हो गया है। ओके, आन्ना दिखाई दे रही है बच्चे स्क्रीन अब? नो सर। ओके, दिख ही नहीं रही है। और कितने लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है सर। दिख रही है सर। दिख रही है दिख रही है सर। ओके वेट, मैं वापस शेयर करता हूँ एक और बार। अन्ना आप चेक करना आप दिख रही है कि नहीं? नहीं दिख रही। सर नाउ इट्स विजिबल। अभी दिख रही। ठीक है, तो हम एक्चुअली थर्ड पॉइंट देख रहे थे हमारा। अन्ना आप दिख रही है? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा था पोल्स पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। तो यहाँ पर जो आप आरपी देख रहे हो, आरपी इज योर रेडियस फॉर पोल, आर इज योर रेडियस फॉर इक्वेटर, ठीक है। तो जो आरपी होता है वो 20 किलोमीटर क्या होता है, लेस होता है देन द इक्वेटर। तो ये एक्चुअली इक्वेटर का रेडियस आपका ज्यादा होता है बाय 21 किलोमीटर। रेडियस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर